साथियों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रजापति कैरियर एकेडमी में, जहां पर आज मैं यानी कुमार कृष्णा सर सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 1 में आपका स्वागत है। जहां पर आज हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। हाँ फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक से भाग 1 ये हमारा वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली क्लासें आपको दी जाएंगी पार्ट वाइज, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में एकदम, जो कि एसएससी, यूपीएससी, पेट, यूपीएसआई, लेखपाल, जीडी, दरोगा, जितनी सारी परीक्षाएं होती सबके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ये रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट 1 है। ठीक है, इतिहास पढ़कर बनाना है हमको इतिहास। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बन जाता है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया है इसकी सभ्यता वेरी मतलब बहुत एनिसेंट थी, यानी बहुत प्राचीन मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो ये दजला फरात नदी के किनारे। ठीक है, अगर आपसे नदी पूछी जाए कि मेसोपोटामिया किस रिवर के, किस नदी के किनारे है, तो हमारी किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाता है। ठीक, दजला फरात नदी के किनारे हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि हुआ करती थी, ठीक, उसको कोई पढ़ नहीं सका। बस कारण ये था पढ़ने का, क्यों नहीं पढ़ सका? तो कारण बस इतना है क्योंकि वो जो लिपि हुआ करती थी कुछ मतलब उल्टे सीधे अक्षर बना करते थे। ठीक, जिनको हमको समझना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता था। ठीक है, और ये ऐसा क्यों करते थे ये भी जान लीजिए। जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी, जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे? अपने मन की बातों को, अपने विचारों को, अपनी जितनी उनकी सारी बातें होती थी उनको लिपि के माध्यम से दर्शाते थे। ठीक है, समझाते थे, दर्शाते थे, जो भी कह लो। ठीक है, तो ये करते थे सिंधुवासी के लोग। ठीक है, आगे बात करेंगे हम जो सिंधु घाटी होती है इसे हम सिंधु घाटी भी सिंधु भी कहते हैं। जो सिंधु लिपि या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको भाव चित्रात्मक कहते हैं। देखो मैंने भी कहा जैसा कि जो लिपि हुआ करती थी इसमें क्या करते थे सिंधु घाटी के लोग? अपनी बातों को, अपने मन की बातों को चित्रों के द्वारा, यानी चित्रात्मक का मतलब होता है चित्रों के द्वारा। ठीक है, चित्रात्मक का मतलब चित्रों के द्वारा क्या करते थे? अपनी बातों को एक्सप्लेन करते थे, दिखाते थे अपनी बातों को। ठीक है, और एक बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जो गौमूत्री लिखा है इसे भी क्या कहते हैं? सिंधु घाटी जो लिपि है इसकी लिपि को हम गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे जो ये लिपि है ये दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक, दाएं से बाएं लिखते हैं, यानी जो पहली लाइन है हम लोग देखो क्या करते हैं, नॉर्मल रूप में हम लोग इधर से ऐसे लिखते चलते हैं। ठीक, ऐसे इधर की ओर, लेकिन ये जो लिपि हुआ करती थी ये उल्टा लिखी जाती, ऐसे करके कुछ ऐसे। ठीक है, पहली लाइन ऐसे हुआ करती थी। ठीक है, अब सेकंड लाइन की बात करेंगे। जो सेकंड लाइन होती थी हमारी, जैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मल वैसे सेकंड लाइन ऐसे चलती थी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहा जाए, देख लूँ कि जो लिपि थी दाएं से बाएं ओर लिखते थे, फर्स्ट लाइन में ऐसा होता था। ठीक, सेकंड लाइन जो लिपि की हुआ करती थी उसमें क्या हुआ करता था? उसमें जो हुआ करता था बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट यहीं से ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं साक्ष्य। अब यहाँ पर हम साक्ष्य की बात करेंगे तो हमारे जो साक्ष्य हैं, ठीक है, यहाँ पर जो साक्ष्य की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से मिले इस लिपि में हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मौजूद है। ठीक है, उस कब्रिस्तान का नाम है एच कब्रिस्तान। क्या नाम है? एच कब्रिस्तान नाम है, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कब्रिस्तान एच से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है कब्रिस्तान एच। नंबर 2 की बात करेंगे तो जो हड़प्पा लिपि या फिर सिंधु लिपि, चाहे हड़प्पा लिपि कह लो या फिर सिंधु लिपि कह लो, इसके जो सर्वाधिक अक्षर हुआ करते थे उल्टे यू के आकार के हुआ करते थे। यानी हम लोग नॉर्मल भाषा में यू ऐसे बनाते हैं, उल्टे यू के आकार के सबसे ज़्यादा लिपि में क्या हुए? अक्षर हमको देखने को मिल जाते हैं। हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि में हमको किस अक्षर के ज़्यादा मिलते हैं? तो उल्टे यू के आकार के मिलते हैं। रेलवे एनटीपीसी में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं धौलावेरी। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपसे यहाँ से ये पूछेगा कि धौलावेरी कहाँ स्थित है? तो धौलावेरी हमारा गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर धौलावेरी हमारा स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि जो धौलावेरी है, धौलावेरी से जो सूचना पट हुआ करता था, सूचना पट बोले तो जो सूचना जिसमें मतलब सूचना लिखी जाती थी, ठीक, उसे सूचना पट कहते हैं। जिसमें सूचना कोई लिखी जाती थी उसे सूचना पट कहते हैं। तो सूचना पट से हमें सिंधु घाटी के क्या लिपि के साक्ष्य मिले। कुछ वहाँ से भाई लिपि के साक्ष्य मिल गया। कहाँ से? धौलावेरी। और धौलावेरी कहाँ स्थित है? मैंने बताया धौलावेरी हमारा गुजरात में स्थित है। अगर बात करूँ मैं धौलावेरी की तो ये जो धौलावेरी है ये कहाँ है?
तो इसकी हम बात करेंगे गुजरात में है, ठीक है। तो आगे बात करें, अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का हमारा विस्तार कहाँ कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता लगभग फैली हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, देखो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारे 3 देशों तक फैली है। कहाँ तक? 3 देशों तक मुख्यतः फैली है। पहली की बात करेंगे तो भारत में है, भारत में फैली है, पाकिस्तान में फैली है और तीसरी अफगानिस्तान में फैली है। एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा की पॉइंट्स बन जाता है, लिया जाता है क्या कि जो हड़प्पा सभ्यता है सबसे ज़्यादा स्थान किस देश में खोजे गए हैं। तो याद रखना मेरे साथी, ये जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं। कहाँ पर? भारत में सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए। इंपॉर्टेंट बिंदु है भाई, सबसे ज़्यादा यानी अधिक स्थान खोजे गए कहाँ पे? भारत के अंदर खोजे गए हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए, कहाँ खोजे गए? भारत में। अब एक बात आती है भारत में कहाँ पर, तो याद रखना मेरे साथी, जो भारत की बात करेंगे तो भारत में हमारे गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए। कहाँ से? गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए। अगर पूरे देश की बात की जाए तो भारत, अगर राज्य की बात की जाए तो गुजरात। इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा बता दिया भारत से खोजे जाते हैं, तो अब याद आता है कि सबसे कम खोजे कहाँ गए। तो सबसे कम जो खोजे गए साथी अफगानिस्तान से खोजे गए। कहाँ से? सबसे कम जो खोजे गए हैं अफगानिस्तान के सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए अफगानिस्तान। बस वही 2 हैं, ठीक है। आगे की हम वीडियो पर बता देंगे कौन से 2 स्थान है जो कि अफगानिस्तान से खोजेंगे। और सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो भारत इंपॉर्टेंट है, और भारत में गुजरात से। बहुत अच्छा बिंदु बन जाते हैं। और अच्छे से भाई अगर वीडियो काम की लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी ही मिलेगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए आगे बात करेंगे, कुछ डायग्राम से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो थोड़ा यहाँ पर ये तो मैंने क्लियर कर दिया है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो डायग्राम बिल्कुल मौजूद है, आप बस इसको डीप पॉइंट से बिल्कुल जूम कर दे रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पर डीप समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि ऊपर हमारा उत्तर स्थित है और पश्चिम स्थित है, और इधर पूरब स्थित है और इधर दक्षिण स्थित है। ये क्या है? सबके मन में ये होगा ये क्या है। तो याद रखना मेरे साथी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो भारत है, भारत में क्या कहते हैं, इसके छोर कहाँ कहाँ है, कौन सा छोर किस ओर कौन सा चीज़ स्थित है। तो याद रखना साथी, जैसा कि हमारा मांडा की मैं बात करूँगा, तो जो मांडा है ये हमारा उत्तर की ओर स्थित है, ठीक, उत्तर की ओर स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में अखनूर नाम का एक ज़िला है, अखनूर नाम का एक ज़िला है जो कि चिनाब नदी या फिर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए मांडा, आपसे पूछेगा परीक्षा में कि जो मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित हो, मेरे साथी याद रखना वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेनाब नदी के किनारे हमारा स्थित है क्या? मांडा। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर की ओर स्थित है। आगे बात करेंगे पूरब। तो ये हमारा जो पूरब है, यहाँ पर आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर है ये हमारे भारत में पूरब की ओर स्थित है। और ये मेरठ ज़िले में है। कहाँ पे? मेरठ, जो कि मेरठ हमारा यूपी में पड़ जाता है, मेरठ यूपी में पड़ जाता है। और ये जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है साथी। कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब बात आती है दक्षिण की। तो दक्षिण में देखो हमारा दायमाबाद स्थित हो जाता है। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर, यहाँ गलत लिख गया है, अहमदनगर में है। दायमाबाद जो है कि हमारे गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट, कहाँ से? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दायमाबाद। और कहाँ है? दक्षिण बिंदु पर है, ठीक है, दक्षिण बिंदु पर है। आगे बात करते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम में सुतकांगडोर, यहाँ पर शुद्धकांग लिख गए, गलत है भाई। तो यहाँ पर सुतकांगडोर जो कि मकराना बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? मकराना बलूचिस्तान। और मकराना बलूचिस्तान, सुतकांगडोर कहाँ है? दासक नदी के किनारे साथी। कहाँ पर? दासक नदी के किनारे साथी ये स्थित है, ठीक है। तो अब बात कर लिए, अब कुछ और बिंदु की हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं, ठीक है। और बिंदु जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी कितनी है साथी। तो यहाँ पर लिखा गया है उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर। मेरे साथी एक बात याद रखना, यहाँ पर किलोमीटर ये राशि याद रखना क्या पड़ता है। यहाँ पर आपको 1400 mm दे दे तो mm ना करके आना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना किलोमीटर में ही ये रेंजें होती हैं, ठीक है। ये हमारी उत्तर से दक्षिण की दूरी पता चल गई 1400 किलोमीटर। अगर मैं साथी बात करूँगा आगे, अगर मैं बात करूँ पूरब से
पश्चिम की दूरी कितनी है, तो ये मेरे साथ याद रखना 1600 किलोमीटर है। कितना? 1600 किलोमीटर हमारा पश्चिम से उत्तर की दूरी है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे की हम जो वीडियो सेकंड लाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार कैसा है, यहाँ के लोग निवास कैसे करते थे, ठीक है, इनका मतलब आकार कैसा है, सारी चीज़ें बात करेंगे वीडियो 2 में। तो इसलिए आप देखना ना भूलें, बहुत जल्दी पार्ट आने वाला है। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।